ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो होता है हॉट क्वेश्चन माना जाता है, आपको मालूम होगा हॉट से, ठीक है। हॉट्स क्वेश्चन माना जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का, जो बाहर का क्वेश्चन आता है सिलेबस के पैटर्न के ऊपर। अब देखो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले दिया है आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 के स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, जिसमें 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है उसका 7/2 टाइम्स है और उसके स्क्वायर रूट का, ठीक है, किसका, टोटल स्टूडेंट का। आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, कहाँ खेले, ग्राउंड पे प्ले कर रहे हैं। एंड रिमेनिंग 2 स्टूडेंट्स, और जो बचे हुए 2 स्टूडेंट है क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं क्लास में। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 10th, और फाइंड क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 10 में जितने वो फाइंड करना है अपने को। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप लिखो कंसीडर डेथ करके लिखो। क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो लिखोगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना दिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज x ले लिया। टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या ले लिया, x ले लिया। अब उसके बाद पहले कंडीशन की तरफ आ जाओ, जो कंडीशन दिया उसकी तरफ आ जाओ। यहां पे लिखो बाय गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन की तरफ आ जाओ, तो क्या दिया है, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। 7/2 स्क्वायर रूट बोला है किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट कितनी, x है, यहाँ देख सकते हो आप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने क्या लिया है, x ले लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, उसका अंडर रूट बोला है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। स्क्वायर रूट बोला है तो हमने इसको लगा दिया स्क्वायर रूट, देखो यहाँ पे दिया स्क्वायर रूट, तो हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। अब क्या बोला है, ठीक है, उसका इतना जो है ग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, और जो बाकी रिमेनिंग जो बचते हैं वो 2 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, क्लासरूम में है, ठीक है। रिमेनिंग 2 है जो क्लासरूम में। तो ये दोनों को जब मिला देते हो आप, ऐड करते हो, तो क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाते हैं। एक्चुअली कुछ बच्चे जो है ना, जो टोटल बच्चों का 7/2 है, अंडर रूट है ना, 7/2 टोटल स्टूडेंट बच्चों का जो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग कर रहे हैं। बाकी जो 2 बच्चे बच जाते हैं वो 2 स्टूडेंट क्या है, क्लासरूम में है, ठीक है। तो ये पूरा क्या होता है, टोटल स्टूडेंट आ जाते हैं। यानी ये टोटल स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने कंसिडर किया था वो, और राइट साइड भी आपका टोटल स्टूडेंट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये पार्ट हो गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये आपका हो गया 4। आपने 2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो 2 2 जा 4 आ गया, और ये बच्चों 2 इधर पे आ गया। अब 2 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 2x, ये आ गया आपका निकल के। +4 को इस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2x - 4, और ये आ जाएगा 7 2x। अब क्या करो, स्क्वायर करो, पावर इसको अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो लिखोगे टेकिंग स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x - 4 पावर 2, और यहाँ आएगा 7 √x पावर 2, ठीक है। और यहाँ कौन सा फार्मूला लग रहा है आपका, यहाँ पे आपको मालूम होगा ये फार्मूला लग रहा है a² - b होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab + b² के बराबर होता है। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। हाँ, ये आपको फार्मूला पता होगा, ठीक है। तो ये हो गया a और ये हो गया b। तो पहले 2x होल स्क्वायर हो गया आपका, फिर इसके बाद -2ab, 2 फार्मूले वाला 2, फिर इसके बाद क्या लगाना है, ab लगाना है। तो यहाँ ab लगा दो, 2x × 4, फिर इसके बाद प्लस ये 4 का स्क्वायर लगा दो आप, 4 स्क्वायर लगा दिया आपने, ठीक है। प्लस जो हो जाएगा 4 लगाने के बाद आपका 4 स्क्वायर प्लस ये फार्मूला यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और रूट स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, x आ जाएगा आपका, कितना हो गया। अब आगे देखो आपका 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4x²। यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 4 हो गया और 4 16 हो गया, और ये भी 16 आ गया आपका। 49 है, ये हो गया आपका 49x, ठीक है। 49 को इस तरफ लाओगे, शिफ्ट करोगे तो यहाँ प्लस है तो इधर पे आके माइनस हो जाएगा, 4x - 49x -16x + 16
इक्वल टू 0। ये दोनों प्लस कर दो आप, तो जब प्लस करोगे कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 65, ठीक है ना। ये प्लस कर दो, कितना हो गया 65 हो गया, 65x। अब ये क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है इसके साथ, ठीक है। यानी आपको 16 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, आपको 16 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 के साथ, तो 64 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ गया 64 आ गया। अब ऐसा दो नंबर लो जो मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए 64 और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए 65 आना चाहिए। ऐसा दो नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 64 जो है किसके टेबल में आता है, तो आप बोलोगे 64 बन जा 64 होता है, तो 64 बन जा 64 होता है, 64 बन जा 64। अगर ये भी माइनस ये भी माइनस, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 64 होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा 4x² 64x माइनस x प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। अब देखो यहाँ पे दोनों कॉमन निकालो, दो का पेयर पहले बना लो, पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा, कॉमन निकाल लो, ठीक है। 4 कॉमन निकालोगे और x कॉमन निकालोगे तो 4x कॉमन निकल गया यहाँ से, और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे x बच गया, और यहाँ पे 16 कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। 4 से डिवाइड कर लो तो 16 बचता है, 16 हो गया, x माइनस 16 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 16 बच गया है। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन माइनस 16 है, ये दोनों जगह है तो एक बार निकाल लो, कॉमन निकाल लो एक जगह आ जाएगा, x माइनस 16 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी x माइनस 16 था, यहाँ पे भी था, तो यहाँ से निकाल लो, तो यहाँ पे गया तो 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब वहाँ 1 बचा, यहाँ पे पूरा निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, आ जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। ये आ गया 4x माइनस 1। लगे तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन निकालो, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 कॉमन है, ये समझ के चलो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब आगे देखो 0 आ गया, यहाँ पे 0 से कंपेयर करो तो एक बार x माइनस 16 इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, और एक बार आपको लिखना पड़ेगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना आपको, ये 16 उस तरफ शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, और ये पहला आंसर आ गया आपका, ठीक है। फिर दूसरा वाला अगर सॉल्व करोगे आप, दूसरा वाला कैसे करने का, माइनस उधर वो शिफ्ट करोगे तो यहाँ माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 1। अब x इक्वल टू क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर बन जाएगा x इक्वल टू 1/4, ठीक है। x 16 हो जाएगा, x 1/4 आ गया आपका। तो आपको क्या पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1/4 तो हो नहीं सकते, तो कितने हो गए 16, तो क्या आंसर आएगा, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज 16 आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते इसके बाद। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या दिया, व्हेन 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर ऑफ अ सर्टेन फ्रैक्शन। क्या बोल रहा है, जब 1 ऐड किया गया न्यूमरेटर के अंदर साथ ही साथ डिनोमिनेटर के अंदर किसी फ्रैक्शन के, इट बिकम्स 1/2, एंड इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, ठीक है। तो पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप कंसिडर कर लो, है ना। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन पूछा है तो मैं ले लेता हूँ कंसीडर दैट, यहाँ लेता हूँ कंसीडर दैट न्यूमरेटर is x and denominator is y। न्यूमरेटर को हमने x ले लिया, डिनोमिनेटर को हमने क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर क्या हो गया आपका, y हो गया। इतना क्लियर हो गया आपको। देखो अब आगे क्या सॉल्व करना है, पहली कंडीशन पे आ जाना है, बाय फर्स्ट कंडीशन, बाय फर्स्ट कंडीशन। पहला कंडीशन मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा है पहला कंडीशन, कि न्यूमरेटर के अंदर एक ऐड किया गया है ना, 1 एडेड, न्यूमरेटर कितना ऐड किया गया 1, है ना, और डिनोमिनेटर में भी क्या किया गया 1 ऐड किया गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर और ये हो गया डिनोमिनेटर, इसमें भी 1 ऐड किया जा रहा है, इसमें भी 1 ऐड किया जा रहा है,
तो फ्रैक्शन क्या बन जा रहा है, 1/2 बन जा रहा है, तो ये हो गया 1/2। ठीक है, अब आगे सॉल्व करो, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरा 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2x 2 1 + 1 आ गया। ठीक है, मैंने क्या बोला, 2 का पूरा मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो, 2x हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा क्रॉस में। ठीक है, मैंने क्या बोला, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, पूरा क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, तो y और 1 हो गया मल्टीप्लाई। अब आगे बढ़ो, अब आगे कैसे करोगे, ये पूरा इधर लाओ, शिफ्ट करो, 2x - y हो गया, और 2 को इधर शिफ्ट करो, तो 1 - 2 हो गया, ये आ गया 2x - y, और ये -1 आ गया। इसको नंबर 1 दे दिया आपने, इक्वेशन नंबर 1, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन नंबर 1 कैसे आया। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, बाय सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन क्या दिया, बाय सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या दिया आपका, देख सकते हो, 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, दोनों जगह क्या कर रहा है, 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो बस वैसे ही लिखना आपको, x - 1 x y - 1, और नया फ्रैक्शन क्या बन रहा है, 1/3 बन रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करना रहता है आपको मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या हो जाएगा, 3x, 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3 हो, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो y - 1 आ गया। 3 को शिफ्ट करो उधर, ये हो गया 3x - y, और ये -1 + 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो कितना है, 2 आ गया, 2 लिख दो बच्चों, ये हो गया 2, ये 3x - y, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो इसको आप, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपका, ये फर्स्ट आ गया, वो वाला सेकंड आ गया। ठीक है, अब देखो दोनों जगह y का कोफिशिएंट सेम है ना, y वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम है, तो इसको सॉल्व करना आसान है। तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको, y वाले पार्ट को, यहाँ लिख देता हूँ 2x - y -1, दूसरा वाला इक्वेशन क्या, 3x - y = 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको समझना आपको, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, जब साइन जो है सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, साइन अपोजिट रहेगा तो प्लस करेंगे, तो यहाँ क्या करोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया आपने तो क्या हो जाएगा, 2 में से 3 गया 3 है ना, 2 में से 3 गया तो क्या आएगा, 1 आ गया। ठीक है, और ये माइनस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर ये माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और माइनस, तो -3 आ गया, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो कितना आ गया, 1 आएगा, साइन कितना आएगा, माइनस का। अब दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो x = कितना आ गया, 3, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आपको क्या मालूम करना है, y मालूम करना है, तो आप क्या करोगे, पुट x = 3 इन इक्वेशन, अब जो आसान लग रहा है, ये आसान है, इसमें रख दो, इक्वेशन सेकंड में पुट कर दिया आपने। अब सेकंड में देखो x की वैल्यू पुट करना है, 3 वैसे ही रहेगा, और इस x के प्लेस पे है ना, यहाँ पे जो x दिख रहा है आपको, इसके प्लेस पे क्या रखना है आपको, 2 रखना है, तो यहाँ रख दो आप 2, y 2, 3 2 जा कितना हो गया, 6 हो गया, ये 6 हो गया। अब 6 इधर है तो शिफ्ट करके उस तरफ लेके जाओ, ये हो जाएगा -y, और यहाँ हो जाएगा 2 - 6 हो जाएगा। अब 6 2 में से माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -4, ये y। अब दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y = कितना आ गया, 4 आ गया। तो हमारा जो y की वैल्यू आ गई, यहाँ लिख देता मैं, y की वैल्यू कितनी आ गई, 4, ये y की वैल्यू और ये x की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आ गए अपने पास। ठीक है, तो फ्रैक्शन पूछा है, ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो कहीं जगह है, यहाँ पे तो प्लेस दिख नहीं रहा मुझे, तो यहाँ लिखता हूँ, कलर चेंज करता हूँ मैं, तो मैं लिखता हूँ ओरिजिनल फ्रैक्शन इज, ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था, x/y था, है ना, और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, अब देख सकते हो x कितना आया हमारे पास, यहाँ पे 3 आया, और y कितना है, 4, तो क्या बन गया, 3/4। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो मैं दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है,
इसमें बोला है कि भाई हमको मालूम क्या करना है कि AP दिया है 16, 14, 12 और सम मालूम करना, सम ऑफ हाउ मेनी टर्म इज 16, कितने सम का, कितने जो टर्म्स है ना, उनका सम जो है 60 है, 16 है। राइट द टर्म्स विथ ऑल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। तो ऑल पॉसिबिलिटीज़ के साथ वो टर्म्स लिखने का है, तो बहुत इसको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। क्या करना है भाई, तो सबसे पहले आप ले लो ए या T1 है ना, यहाँ हेयर करके लिख दो। कितना है भाई ये आपका 16 हो गया। डी कितना आ गया, डी देखो 14 माइनस 16 है ना, इसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया आपका, डी आ गया आपका -2, ये आपका डी आ गया। तो आपका ए भी आ गया, आपका डी भी आ गया, और एस एन कितना दिया आपका, तो आप देखो एस एन है ना, फॉर्मूला ले लो। क्या फॉर्मूला भाई एस एन का, क्योंकि बोला है हाउ मेनी टर्म, कितना मालूम है, सम अब बोला है ना, सम बोला है, इसका मतलब क्या है, एस एन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एस एन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे लिखो वी नो दैट करके। एस एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस है ना n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है SN वाला, ठीक है, आपको मालूम। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू आएगा फटाफट बताओ मुझे। यहाँ पे SN कितना दिया है, SN यहाँ पे 60 दिया है, ठीक है, यहाँ पे लगे तो SN भी लिख दो आप, 60 दिया है। तो यहाँ पे SN कितना हो गया आपका, 60 हो गया बच्चों। n कितना है, n ही तो फाइंड करना है हमको, n ही तो फाइंड करना है, बोला ना कितने टर्म्स ऐसे हैं, तो टर्म्स बोलेगा कभी तो समझ जाने का क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n/2 2a, a कितना हमारे पास, a जो है हमारे पास यहाँ पर 16 है, प्लस n-1 d, d कितना हमारे पास -2, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। आगे हमें सॉल्व करना है, तो आगे कैसे सॉल्व करोगे, 2 को मल्टीप्लाई इधर कर लो तो ये 120 हो गया, यहाँ क्या बचा, n बचा, 16 और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 32 हो गया। और ये जो पार्ट है आपका, ये ब्रैकेट ओपन कर सकते हो आप, तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका बन के आएगा 13 है ना, -2n हो जाएगा, ये होगा -2n, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 2, ठीक है, समझ में आया। ये -2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर से बता रहा हूँ मैं, देखना, -2 को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद -2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, जब n से करोगे तो माइनस हो जाएगा, और इससे करोगे तो +2 हो जाएगा, ये आपका निकल के आएगा। तो आप यहाँ पे, ये यहाँ पे बचेगा आपका, ठीक है। अब आगे आपको करना है, तो ये पार्ट आ गया, आप 2 और 32 है ना, ये प्लस कर दो, तो ये बनेगा आपका 232 को अगर प्लस करोगे आप, तो ये बन जाएगा आपका n ब्रैकेट के अंदर 34 - 2n, ये बन गया आपका, इतना समझ में आया। अब ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, 120 34n 2n², n का मल्टीप्लाई इधर होगा, फिर n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, इतना क्लियर हो गया। ये पूरा इधर लेके आ जाओ, जब यहाँ लाओगे तो हो जाएगा ये +2n हो जाएगा, 2n² -34n प्लस 120। अब 2 से डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड करना है, 2 से, देखो यहाँ पे सभी के सभी जो है 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 2, जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2n² 34n प्लस 120 = 0। हम क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड 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 कर रहे हैं, ठीक है। जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 17 हो गया और ये 60 हो गया, n² 17 60 = 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गया। अब कोई 2 नंबर ऐसा बताओ जो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 70 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा है, 12 का टेबल पढ़ो, 12 5 कितना होता है, 60 होता है ना, 12 5 60 होता है। ऐसे 2 नंबर क्या है, 12 और 5 है। अगर मैं -12 लेता हूँ और -5 लेता हूँ तो क्या बनता है, माइनस माइनस प्लस करोगे तो -17 होता है, 12 5 60 होता है, क्लियर। तो ये जैसा इक्वेशन है, मैं इक्वेशन को लिखता हूँ n²। अब 17 की जगह इसके प्लेस पे क्या लिखोगे आप, ये पार्ट लिख दोगे, लिख दो -12, और यहाँ क्या है, n है तो n लिख दिया, -5n प्लस 60 = 0, ठीक है। अब दो का पेयर बना लो, आप क्या बनाना, आपको पेयर बनाना है, ये दोनों का पेयर बना लिया, फिर उसके बाद ये दोनों का पेयर बना लो, ठीक है। और उसमें से क्या निकालना रहता है, कॉमन निकालना रहता है। तो कॉमन निकालो, इसको भाई निकालो फटाफट कॉमन। ये देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, n,
यहाँ क्या बचा, n माइनस 12 बचा। यहाँ कॉमन क्या बचा, 5 और -5 है ना, तो -5 ले लो। यहाँ क्या बचेगा, n माइनस 12। अब दोनों में कॉमन क्या है, n माइनस 12 कॉमन है, तो n माइनस 12 को बाहर निकालो, तो यहाँ आ गया n माइनस 12, 2 बार आया है। कॉमन निकालने का मतलब यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, दोनों में से बाहर निकाल लिया इसको। और यहाँ क्या बचा बच्चों, n माइनस 5 बच गया, इक्वल टू 0 हो गया। इतना समझ में आया। यहाँ n माइनस 12 है, वहाँ n माइनस 5 इक्वल टू। अब किससे कंपेयर करोगे, 0 से कंपेयर कर दो दोनों को। तो कैसे लिखोगे, तो इसको लिखोगे n माइनस 12 इक्वल टू 0, बीच में और लगा दोगे n माइनस 5 इक्वल टू 0। n इक्वल टू 12 आ जाएगा और n इक्वल टू 5 आ गया। तो आपका दो सॉल्यूशन आ गया, n इक्वल टू 12 आ गया और n इक्वल टू 5। ये दो पॉसिबिलिटीज है आपके, या तो 12 होगा या तो 5 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में सेंटेंस बना के आप लिख सकते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, नंबर 5 और 12। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का पहला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, है ना। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन भी जिसको बोलते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए आता है। टोटल 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं, 2 में से आपको एक करना रहता है। 3 मार्क्स के लिए ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m। ठीक है, द कोफिशिएंट ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट है, सच दैट के a की वैल्यू जो दिया है 2 दिया है, b का वैल्यू 4a है और c का जो वैल्यू है 3 है। ये आपको दिया हुआ है। बच्चों बात को समझना, कोफिशिएंट क्या होता है सबको मालूम है। कोफिशिएंट की बात करूं तो अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं इस तरह से, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये a और b जो है यही है आपका कोफिशिएंट, आपको अच्छे से मालूम है। a b क्या है, यही कोफिशिएंट होता है, ये आपको मालूम होगा। ठीक है, और ये x यहाँ पर क्या है, वो क्या है आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ क्या रहता है, कोफिशिएंट रहता है। ठीक है, अब ये दिया है कि a b c सबकी वैल्यू दे दिया है, यानी कि ये a है, ये b है और ये c होता है। इस तीनों का वैल्यू दे दिया है और क्या बोल रहा है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल m। ठीक है, वेरिएबल m द कोफिशिएंट जो दिया है ये भी सच दैट ये है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, बट अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है और सॉल्व करके m की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे देखो जरा, या फिर हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दोनों हम लोग पूरा कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बना देंगे और उसको सॉल्व भी कर लेंगे, दोनों काम करते हैं आप। तो सबसे पहले वी नो दैट करके लिख देता हूँ। क्या है भाई, जनरल फार्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या क्या दिया आपको देख लो, यहाँ पे दिया a इक्वल टू 2, ए आपने 2 लिख दिया, b कितना दिया आपको 4a दिया है, b लिख दो, b के अलावा c दिया है वो भी लिख दो, c कितना दिया आपका 3a दिया है। ठीक है, ये अपने को 2a की वैल्यू बराबर दे दिया, 2 दे दिया है, a का निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो b दिया है 4a, अगर मुझे b निकालना है तो b 4a है और a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ समझना, देखो b की वैल्यू कितना दिया है 4a, ये देखो 4a हमने लिख दिया यहाँ पर, इतना समझ में आ रहा है, हमने यहाँ पे 4a लिख दिया। अब ये a की वैल्यू कितनी दी है, तो आप बोलोगे a की वैल्यू जो सर दी है यहाँ पे दी है, कितना दिया 2 दिया है, ये a की वैल्यू दिख रही है आपको, a की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 लिख दो यहाँ पे, 4 2 8, तो b का वैल्यू कितना आ गया 8 आ गया आपका। यहाँ से आपको b मिल गया, a तो आपके पास था ही, अब क्या निकालना है, c का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यहाँ c लिख दो 3a और a की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, a इक्वल टू 2 है, 3a की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ गया 6 आ गया। तो ये आपका निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, c इक्वल टू 6 निकल गया, a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया। ठीक है, अब इसको इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ लिख दो रिक्वायर्ड इक्वेशन करके लिख दो आप, क्या आएगा भाई रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका ए एक्स स्क्वायर, तो ए आ गया। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका ए का वैल्यू जो दिया है यहाँ पे 2 दिया है,
तो ए के प्लेस पे क्या लिख दूंगा मैं, 2 लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। फिर बी कितना दिया आपका, बी यहाँ पे 8 दिया है तो लिख दोगे बी 8 आ जाएगा 8x। और सी कितना दिया है, सी देखो यहाँ पे सी की वैल्यू हमने फाइंड किया 6, तो यहाँ लिख दो आप 6 इक्वल टू 0। ठीक है, बस इतना ही दिया है। फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल m द कोफिशिएंट, यहाँ पे m लेना है, सॉरी आपको m लेके करना पड़ेगा, इसको m के हिसाब से चेंज करो। a कितना दिया था आपका 2m स्क्वायर प्लस और 8m प्लस c, और लास्ट में क्या लिखना है, c की वैल्यू कितनी दी थी, c की वैल्यू दी थी अपने को 6 0। समझ में, इतना हो गया। कैसे करना है अब, अगर यहाँ पे देखो पूरा क्लियर तो समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल m द कोफिशिएंट ये दिया है सच दैट। अब आगे शायद क्वेश्चन मैंने अधूरा छोड़ दिया है या कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट देखता हूँ मैं। फॉर्म तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला है और सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए अपने को सॉल्व करना था, ये पूरा क्वेश्चन था। तो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन तो बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। पहला आंसर आ गया आपका, एक पार्ट बोला था ये आ गया, ठीक है, और बाय फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो ऐसा 2 नंबर लेने का जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, देखो ये, हाँ ये देखो इसको और शॉर्ट कर सकते हो, क्या कर सकते हो 2 से डिवाइड कर सकते हो, इक्वेशन डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दिया आपने। जैसे आप 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 8m डिवाइड बाई 2 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। 2 से आपने जैसे डिवाइड कर दिया, देखो 2 से डिवाइड हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 2 3 जा, तो क्या बन के आया आपको, आप देख सकते हो ये नया इक्वेशन बन के आया m स्क्वायर 4m 3 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब मुझे पता है ऐसा 2 नंबर लेने का जो मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 4 आना चाहिए। तो मैं 3 ले सकता हूँ, 3 बन जा 3 होता है, 3 और 1 का प्लस कर दोगे तो 4 बन जाता है ना। मल्टीप्लाई करने पे 3 बन रहा है और प्लस माइनस करने पे प्लस करने पे कितना बन रहा है 4 बन रहा है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं m स्क्वायर 3m प्लस m प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने 4 की जगह क्या लिख दिया, 4 की जगह हमें क्या लिखना है 3 और 1 का यूज़ करना है, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर हो गया आपको। आगे सॉल्व करते हैं, दोनों का पेयर बना लेंगे, दो का, इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का पेयर बनेगा। ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, देखो m 2 बार आया है यहाँ पे, m स्क्वायर मतलब m 2 बार आया है, यहाँ m सिंगल बार आया, तो m 2 बार है तो यहाँ से m निकाल लो, एक बार बाहर निकालो तो अंदर बच गया m प्लस 3 यहाँ पे बचा। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, मतलब 1 समझो, 1 कॉमन निकाली हमने, तो m प्लस 3 इक्वल टू 0। अब 2 बार क्या आया यहाँ पे देख सकते हो आप, m प्लस 3 2 बार आया, यहाँ पर भी यहाँ पे कॉमन निकालो, m प्लस 3 इक्वल टू 0, m प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बीच में और लिखकर कंपेयर कर लो 0 के साथ, m प्लस 3 इक्वल टू 0, m इक्वल टू माइनस 3 और ये हो जाएगा m इक्वल टू माइनस 1। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। 2 आंसर मिला आपको, एक ये -1 है ना और -3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया, राइट एनी वन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट एनी वन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ कॉमन डिफरेंस 5। कॉमन डिफरेंस 5 लेने का है, ठीक है, और कोई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लेना है, ठीक है। फाइंड इट इज nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, ये करना है अपने को। तो लिख देते हैं कंसीडर दैट एनी वन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो मैं लिख देता हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, अब कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा है होता है, क्या होता है, ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें जो नंबर होते हैं एक के बाद एक, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है कॉमन होता है। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3 ले लिया मैंने, 3 के बाद क्या हो सकता है 5 ले सकता हूँ, 5 के बाद क्या ले सकता हूँ 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 का है। फिर इसके बाद क्या ले सकता हूँ 9 ले सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह कहाँ तक है n तक।
है ना, n टर्म्स। समझ में आ गया। 3, 5, 7, 9 ये हम लोग अपनी तरफ से ले लिए, जैसा क्वेश्चन में दिया तो कोई भी अपनी तरफ से लेना है, हमने ले लिया। अब आगे देखो कैसे सॉल्व करना है, इसको समझना। अब क्या बोला है, फाइंड इट इज nth टर्म बोला है। तो सबसे पहले a कितना है हमारे पास, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग हेयर, a हमारे पास क्या निकल गया है, 3 आया, ठीक है। और b कितना आ गया हमारा, d कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस हम कितना ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, d हमारे पास 2 हो गया, ये हो गया हमारे पास, a और d निकल के आ गया। अब हमें क्या बच्चों फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है tn। क्या फाइंड करना है, tn दिया ना, इट इज nth टर्म का मतलब क्या होता है, nth टर्म का मतलब होता है tn फाइंड करना है, ठीक है। तो tn फॉर्मूला हमको मालूम है, ये नोट करके लिख दो। क्या फॉर्मूला है, tn a प्लस n माइनस 1 d होता है, इतना आपको मालूम है। अब tn फाइंड करना है, a कितना हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3, n माइनस 1, और d कितना हमारे पास 2 है, तो यहाँ लिख दो 2। इतना क्लियर हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2n, ये 2 हो गया, और ये आ गया आपका tn। अब 2 और 3 देखो, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, -2 होगा 3 में से, तो क्या हो जाएगा बताओ आप मुझे। जैसे आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 2, 3 में से 2 निकला तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2n tn। तो tn टर्म आ गया आपका, tn जो टर्म है ये आपका निकल के आया 2n प्लस 1, ठीक है, ये आपका tn टर्म आ गया। तो एक आंसर आ गया, एक और फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, आपको बोला है यहाँ पे फाइंड करने सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फॉर्मूला लिख दो, फॉर्मूले पे मार्क्स रहेगा, Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये आपका फॉर्मूला है ना। अब वैल्यू पुट कर दो आप, तो भाई n तो फाइंड करना है, सॉरी 2a कितना है, a कितना हमारे पास, हमको मालूम है कि a भाई 3 है और d 3 है, d 2 है, 3 n माइनस 1 2। आगे सॉल्व कर लो, 3 2 जा 6 हो गया, और ये ब्रैकेट ओपन होगा, ये 6 हो गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई n के साथ 2n, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2। हमने क्या किया, 2 का मल्टीप्लाई n के साथ हुआ, 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ, तो ये माइनस आ गया, 2n हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करना है, ये -2 में से 6 माइनस कर दो और बताओ कितना आएगा। तो आप बोलोगे जब इसमें से आप माइनस करोगे तो 6 में से 2 गया तो कितना आ गया, 4 आ गया, तो लिख दो 4। तो यहाँ आ गया आपका 4 प्लस 2n, ये आ गया आपका 4 प्लस 2n आ गया, ठीक है। अब देखो आगे क्या करने का है, अब देखो ये पार्ट हो गया। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ, है ना, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n4 या फिर 4n और ये 2n स्क्वायर डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2। हमने क्या किया, इस n को इससे मल्टीप्लाई किया पहले, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब 2 से डिवाइड करो, कुछ कटता है क्या, हाँ भाई कटता है, क्या क्या कटता है, 2 से ये कट जाएगा, है ना, 2 से ये कट जाएगा तो कितना बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, है ना। 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास Sn जो है बच्चों वो बचेगा, यहाँ से देखो 2n बचा, यहाँ से 2n बचा और यहाँ से बचेगा n स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है। Sn फाइंड करने बोला तो ये Sn हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, डायरेक्ट काट सकते हो आप, नहीं तो फिर अलग अलग सेपरेट करके करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट हो गया। बहुत एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला है आपको, तो इसको अच्छे से करो, है ना। आपको ये भी समझ में आ गया होगा किस सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 4 में किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 3 में है उसमें किस सेक्शन से पूछ रहा है,
पूरा आपको समझ में आ गया होगा कहाँ से पूछ रहा है, किस चैप्टर से पूछ रहा है। तो वो चैप्टर को आपको अच्छे से करके जाना है। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमने जो क्वेश्चन पेपर है टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहो एग्जाम का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।